यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी जहां। आइए दोस्तों, देखते सर्वनामों की संख्या किस प्रकार की है। सर्वनाम के भेद। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनामों की संख्या बतलाई गई है। आइए देखते हैं आगे। आइए अब देखते सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या है। सर्वनाम सर्व प्लस नाम अर्थात सभी का नाम, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, या वे शब्द जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे हम, तुम, आप आदि। ऐसे ही हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, क्या और कौन आदि शब्द। इनकी कुल मिलाकर 11 मूल सर्वनामों की संख्या होती है। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आइए दोस्तों देखते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वे शब्द होते हैं जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, उसका, उसकी आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। पुरुषवाचक के 3 उपभेद भी होते हैं, जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आदि। आइए देखते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अर्थात कहने वाला अपने लिए कहता है या करता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो वक्ता अपने स्वयं के लिए बता रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। हम घूमने जाते हैं, हमारी सुनो इत्यादि ये शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है, जो सामने वाला व्यक्ति जो सुनता है उसके लिए बतलाते हैं, जैसे तुम, आप, आपकी, आपका, तेरा आदि। आइए देखते। जैसे तुम यह काम कर लो, तो मतलब सामने वाला दूसरे व्यक्ति को बतलाता है कि तुम यह काम कर लो, आप खाना खा लीजिए। इस प्रकार मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए इसी में एक और देखते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो वक्ता एवं श्रोता के अलावा किसी तीसरे का बोध कराते हैं, जैसे वे, उसका, उसकी, उनका, उनसे, वह आदि। आइए देखते हैं उदाहरण की ओर। वे अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताता है। आपस में 2 व्यक्ति बात करते हैं, जब तीसरे की विशेषता बताता है, जैसे वे अच्छे व्यक्ति हैं, तो सामने वाला अपने सामने वाले से बात करता है कि वे अच्छे व्यक्ति हैं, वह ईमानदार लड़का है। इस प्रकार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में बतलाया गया है। आइए देखते हैं। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या घटना का बोध कराएं, मतलब यह है कि निश्चित के लिए बता रहा है कि निश्चित पक्का है। जैसे उदाहरण की ओर देखते हैं, यह मेरा घर है, तो यह निश्चित है कि इसका घर है, यानी पास के लिए बता रहा है कि यह मेरा घर है। वह मेरा घर है, तो ये दूर के लिए बता रहा है कि वह मेरा घर है, लेकिन एक निश्चित है कि उसका घर जरूर है। इस निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपको बतलाया गया है। आइए अब देखते हैं। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, जैसे पहचान, कोई, कुछ इत्यादि। आइए उदाहरण की ओर देखते हैं। नदी में कोई तैर रहा है, मुझे कुछ कह दो, उसने कुछ खाया है, कोई आ गया है। मतलब इसमें बतलाया गया है कि नदी में कोई तैर रहा है, मतलब ये मालूम नहीं है कि कौन तैर रहा है, कोई तैर रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस व्यक्ति का मालूम ना हो कि ये कौन आया है, कौन तैर रहा है, कौन खा रहा है, कौन आ रहा है, इसलिए मालूम नहीं है कि कौन आ रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसी पहचान, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी इत्यादि। उदाहरण की ओर देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जहाँ चाह वहाँ राह है,
जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें बतलाया गया जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपस में संबंध है कि लाठी वही लिए होता है जिसकी भैंस होती है। तो आपस में संबंध है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहाँ चाय वहाँ राय, जिसकी राय जिसकी चाय, जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो करेगा वही भरेगा। आपस में संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए देखते हैं नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे पहचान की ओर कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण की ओर देखते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, माँ इस थैले में क्या रखा है, तुम क्या खा रहे हो, यह कैसे हुआ। मतलब ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये प्रश्न पूछ रहा है सामने वाले व्यक्ति से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। और इस वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रहता है। ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं और इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहचान, आप, स्वयं, खुद। उदाहरण की ओर देखते हैं, मैं आप अपना काम आप कर लूँगा, मैं आप ही चला जाता हूँ, मैं उनसे खुद मिलूँगा। मतलब स्वयं अपने आप करने की कोशिश करता है। इसमें निजवाचक यानी निजी काम करने का बोध कराता है, जिसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।